ना इतना प्यार मिल रहा है ना कि मेरा मन करता है कि मैं आपको हर चीज़ शेयर करूँ अपनी पर्सनल। वैसे तो देखो कहते हैं लोग कि अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, पर मैं बताता हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर काफ़ी सारे मेरे ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिन लोगों को अगर मैं बताना चाहूँ ना तो आप लोग शायद हो सकता है आपकी लाइफ में भी शायद कुछ ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। कॉन्सिडेंस बोल लो उसे तुम, या कोई हादसा बोल लो उसे तुम, या फिर तुम कोई ऐसी चीज़ बोल लो कि अब वो तो देखो सबके अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग थॉट होती है। तो बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको मेरा नाम मनोज शर्मा फ्रॉम इंडिया से हूँ। और रही बात, ये टाइम आज की बात नहीं है, आज से लगभग 5 साल पहले की बात है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी चल रहा है 2025, यानी मैंने इसको स्टार्ट किया था ऑनलाइन वर्क को 2020 में। ठीक है, 2020 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ऐसा था, सबसे बड़ी बात, मैं एक शॉपिंग मॉल में जॉब करता था जहाँ पर मेरी सैलरी करीबन 7,000 से 9,000 के बीच में आती थी हर महीने। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है नौकरी की, हर चीज़ के लिए अपन को घर जाने के लिए भी इजाज़त की लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्या सर मैं जा सकता हूँ? वो बोलते ऊपर काम पड़ा है भाई, जाके ऊपर काम कर। अब यार वही बात, एक मन के अंदर तो यही थॉट कि यार दिवाली कैसे मनाए, दुनिया दिवाली मना रही है और हम लोग देखो यहाँ बैठे हैं पागलों की तरह। वही चीज़ अब दिमाग में यही थॉट कि मुझे खुद का बिज़नेस करना है, खुद का बिज़नेस करना है, खुद का, पर पैसा कहाँ से लाए? आज लोगों को दुकान करते हुए देखते तो उस टाइप का बोले यार उसने दुकान में 1 लाख रुपए लगाया है, क्या बात है मैं भी करूँगा। अरे भाई पर वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाए? तो मैंने फिर एक दिन सडनली ऐसे ही माइंड में आया और मैंने मेरे घर वालों को झूठ बोल दिया कि मेरी नौकरी चली गई और मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया खुद की मर्ज़ी से। सर मुझे लगा, मैं कहा ऐसी छोटी मोटी नौकरियाँ तो मुझे वैसे ही मिल जाएगी। अब दिमाग हो गया ख़राब, घर बैठे बैठे घर वालों की टेंशन, घर वाले सुनाते जा रहे, बोले कि यार तू काम नहीं करता, काम छोड़ के बैठ गया, क्या कर रहा है तू ऐसे वैसे। मैं भाई करूँगा पापा मैं काम। अब पापा और मम्मी को समझाना, देखो सबको पता है कि उनका बेटा अगर 20-25 साल का हो गया है, घर बैठा है, तो यार घर वालों का बोलना जायज़ है। घर वाले बात बात पे ताना देते, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो ऑलरेडी CS बन चुकी थी और वहाँ पर मुझे टेंशन ये थी कि लोग उसी का नाम लेके मुझे ताना दे रहे हैं। तो मेरे पास सडनली एक बंदे का कॉल आया, उसने मेरे को ये कहा, बोले अजमेर में आना है आपको, अजमेर के अंदर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके अंदर मैं जॉब दिलवा दूँगा और उसमें सैलरी भी बहुत अच्छी है। मैं खुश हो गया। अब मैंने क्या करा, घर वालों को बोला कि भाई मैं अजमेर जा रहा हूँ। मैं वहाँ से निकल लिया ट्रेन में अजमेर। अब जब मैं अजमेर पहुँचा तो वहाँ पर क्या देखता हूँ मैं कि बहुत सारे लोग अच्छा सूट पहन के, टाई वाई लगा के, बहुत मतलब प्रोफेशनल जिसे बोलता है ना वैसे मन के, सुबह पहले नहा धो के तैयार हो रहे हैं। वहाँ पर मुझे रूम भी मिल गया। उन लोगों ने मुझे रूम का एग्रीमेंट लिया, 3,000 रुपये ले लिए उन्होंने मेरे से। ऐसे बोले कि 3,000 रुपये लगेंगे आपके पहले स्टार्टिंग में और आराम से हर महीने का आपका रेंट लगेगा 1,000 रुपये। मैं सोचा ठीक है यार, घर वालों के तानों से दूर, और यहाँ पर अगर मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ तो देखा जाएगा यार, 3,000 रुपये दिए, 1 महीना मजे करके चलेंगे अजमेर, आना सागर घूम लेंगे। तो अब माइंड में तो देखो थॉट तो वही था फर्जी वाला, और लगन थी कमाने की भी। अब दिमाग पता है आउट ऐसा, मैं इसके बीच के कुछ राज भी हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, उनको मैं थोड़ा रखता हूँ कि ये वीडियो घर वालों तक चला जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है छुपाने लायक, पर वो आपको मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूँगा। अब मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर चला गया। अब वहाँ पर लोगों को सुबह पहले नहा धो के एकदम तैयार होके वहाँ पर हा हू वाला सिस्टम चल रहा, वो जैसे करते नहीं नेटवर्क मार्केटिंग लाइक हा हू, कोई बहुत बड़ा सीनियर आने वाला है। अब तुरंत सडनली मेरे सामने एक बंदा निकल कर आता है, छोटा सा हाइट के अंदर, और वो निकल के आया और सब उसको बोल रहे नमस्ते सर, नमस्ते सर। मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखा, जहाँ तक मेरी नज़र स्टार्ट होती है ना वहीं तक वो बंदा ख़त्म हो गया, यानी इतना ही मेरे लेवल से तो इतना जा रहा हूँ वो सर। मैंने उनसे पूछा भैया कितने साल के हो आप? बोले मैं 16 साल का हूँ। मैं शॉक्ड हो गया। मैं कहा 16 साल का मेरा सर कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है यार, इसको मैं सर बोलूँगा क्या? दोस्त जैसा है, भाई जैसा, इसको मैं सर क्यों बोलूँगा? तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे इन्होंने अचीव कर लिया है बहुत सारा। मैं कहा यार नेटवर्क मार्केटिंग जैसा होगा, अचीव तो कर सकता है कोई भी यार, जब 12-13 साल के लोग कार ले सकते तो यार ये बंदा कहाँ है, कोई ना सीख लेंगे। अब उन्होंने उसका सही नाटक शुरू होता है उसी दिन सेम डे। उन्होंने बोला मीटिंग है, रेडी हो जाओ, तुम्हें वहाँ चलना है। उन्होंने एक बहुत अच्छा ऑफिस ले रखा था, वहाँ पर सब लोगों की सीटिंग रेडी थी, और जो बंदा जिसको हायर करता था, जैसे मुझे किसी ने बुलाया था तो मेरा सीनियर वो कहलाएगा, यानी उसको कमीशन मिलना था मेरे से। तो अब मैं वहाँ गया, मीटिंग के अंदर बैठा दिया, सामने सीनियर आए भाषण देने के लिए। उसने ये बताया कि यहाँ पर कपड़े मिलते हैं तुम्हारे को, ऐसे तुम्हारे को सेलिंग करनी होती है, ऑनलाइन इसकी वेबसाइट होती है, और लास्ट मोटिव हुआ कि इसके 3 पैकेजेस हैं। पहला पैकेज इंडिया के 20,000 रुपये से शुरू होता है, दूसरा 60,000 से, तीसरा 90,000, चौथा 1,40,000, ऐसे करके। मैं वहाँ शॉक्ड हो गया। मैं कहा यहाँ मैं पैसे कमाने आऊँ भाई, पैसे देने आया हूँ
अब यार आप खुद सोचो, मेरी जगह अगर आप होंगे और आप एकदम मिडिल फैमिली से निकल कर जा रहे हो, आपके पास सिर्फ मात्र 5,000 रुपये घूमने फिरने के, वहाँ जाते आपको ये बोला जाए कि यहाँ काम करना है तो 20,000 रुपये लगेगा, और वो भी अब सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आने वाला था कहानी के अंदर, जब उन्होंने मीटिंग देने के बाद मुझे घर लेकर गए और वहाँ बैठकर मुझे छत पे समझाया। मैंने उनको कहा भाई 20,000 मैं कहाँ से लाऊंगा। उन्होंने मेरे को पता है क्या कहा, कॉल करो यार, कॉल करो, हो जाएगा, किसी से बंदोबस्त कर लो, रात तक कर लो आराम से, क्या दिक्कत है। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा जिस बंदे ने 5 रुपये भी कभी पूरे महीने में इकट्ठे नहीं किए, वो बंदा 20,000 पूरे साल में इकट्ठे नहीं कर पाएगा। मैंने साफ बोल दिया, मैं कहा मुझे नहीं करना भैया, देख सीधी सी बात है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को कहा बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप सोच लो आराम से। मैं बोला मेरे को 5 दिन का टाइम दो, 5 दिन लगेगा मेरे को। ऐसे करके मैंने 5 दिन उनसे एक्सटेंड कर दिए। अब ये सोचो कि 5 दिन तक मैं एकदम टेंशन फ्री था, 5 दिन तक मुझे कुछ नहीं देना था, और मैं उन लोगों को हाउ हाउ करते जाते देखता। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मीटिंग में चलना है सुबह, मैं मना कर देता, मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने मेरे को ये बोला, बोले मीटिंग में तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा मीटिंग के अंदर। तो बोले फिर घर पे आप अकेले नहीं रुक सकते। मैं कहा क्यों, भाड़ा दिया है भाई मैंने, 3,000 रुपये मैंने दिया है ना तुमको, तो मेरा तो हक है रहने का, और अगर मैं नहीं करना चाहता हूँ तो तुम मुझे ऐसे बाहर थोड़ी निकाल सकते हो। बोले हाँ ठीक है। उसमें कुछ लोग मेरे साथ के भी थे, जिसमें एक तो भरत था, एक का नाम पिंटू था, और एक का नाम रघुवीर था, एक का नाम अजय था, जो मेरे को वहाँ लेकर गया था, जिसने मेरे को मिलवाया था उन लोगों से। ऐसे करके ना बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मेरे को मिल गए थे। हालांकि कुछ वीडियोस मैं आपको शेयर भी करूँगा, कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको शेयर करूँगा जो मेरे वहाँ अजमेर की थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ कवर कर पाऊँगा मेरी लाइफ की जर्नी, ठीक है। और दूसरी बात, अब ट्विस्ट यहाँ था कि 5 दिन पूरे होने को आए थे और पैसे का बंदोबस्त होता नहीं, और होता भी कैसे, मैंने कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि मैं 20,000 का नाम सुन के वहीं स्टॉप हो गया कि भैया मैं पैसा नहीं दूंगा, मुझे ये 20,000 के अंदर इस भीड़ के अंदर आओ आओ नहीं करना है भाई। और रही बात, अभी मेरा नया स्टार्टअप है, मैं 20,000 का प्रोडक्ट लेकर किसी को सेल वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं है। मैंने सिर्फ शॉपिंग मॉल में काम किया, मुझे तो लड़कियों को कपड़े दिखाते हुए भी शर्म आती है। तो सबसे बड़ी बात, या फिर मेरे परिवार में अगर कोई लड़कियां एक रूम में बैठी हो तो मैं उस रूम के आसपास भी नहीं भटकता। तो मेरा तो कम्युनिकेशन ही वीक है, वीक तो क्या कंप्लीटली ख़त्म है, उसको वीक भी नहीं कह सकते तुम। हालांकि वहाँ पर जब कपड़े दिखाने की बारी आती थी, शॉपिंग मॉल के अंदर काफ़ी सारी लड़कियाँ आती थी, और सबसे बड़ी बात, मेरा तो सेक्शन भी लड़कियों का ही था, जिसमें मुझे लड़कियों को लड़कों को कपड़े दिखाने होते थे। अब ये सोचो कि मैं कौन सी कंडीशन से निकल के कौन सी कंडीशन में फंसा था। जैसे वो एक कहावत कहते हैं ना कि आसमान से गिरे खजूर कट के, वो वाला सिस्टम मेरे साथ हुआ था। तो यहाँ पर है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही थी कि अब 5 दिन कंप्लीट हो रहे थे। अब 5 दिन के बाद क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मैं इस वीडियो को अगर लंबा खींचने की कोशिश करूंगा तो भाई आप लोग बोर हो जाओगे। और अगर आपको जरा सी भी मेरी कहानी पसंद आ रही है तो आप डायरेक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो कमेंट में डाल देना कि पार्ट नेक्स्ट चाहिए, ठीक है। थैंक यू।